हेलो एवरीवन, मैं मिनी कृष्णन आपके सामने आज अपन कक्षा 7वीं की एकादश पाठ समवायोहि दुर्जय। समवायोहि दुर्जय का मीन होता है एकता अजय होती है। मीन्स हम जैसे सारे लोग मिलके कोई कार्य करते हैं तो वो कठिन से कठिन कार्य भी हम इजीली उसको कर पाते हैं। तो आइए अपन देखते हैं कहानी का सार। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति सम कालेन तस्या संतति जाता। पुरा मीन्स पहले समय में, प्राचीन समय में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता, समय पाकर उसके संतान उत्पन्न हुई। एकदा कश्चित् प्रमत्त गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखा शुंडेन अत्रोट्यत। क्या करा था, एक मस्त हाथी ने आकर उसकी जो वृक्ष की जो शाखा थी, मीन्स कहते हैं डालियां, तो उसको अपनी सूंड से तोड़ डाला था। चटकाया नीडम भुवि अपतत, और चिड़िया के जो बच्चे थे वो नीचे गिर गए। तेन अंडानी विशीर्णानी, और उसके जो अंडे थे वो नीचे गिरकर फूट गए। अध सा चटका व्यल्प्यत तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अप्रक्षत भद्रे किमर्थ विलपसी इति। अब इसकी वो उसके जो अंडे जमीन पे गिर गए थे और नष्ट हो गए थे, तो वो विलाप करने लगी, मीन्स जोर जोर से रोने लगी। तो उसकी आवाज को सुनकर काष्ठकूट नाम का एक पक्षी वो पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। आगे, चटका अवदत दुष्टेन केन गजेन मम संतति नाशति। क्या बोल रहा है कि एक दुष्ट हाथी ने आकर मेरे अंडों को नष्ट कर दिया, मेरे बच्चों को नष्ट कर दिया। तस्य गजस्य वधनेव मम दुखम अपसरेत, और हाथी का वध करने मीन्स उसका उचित दंड देने के बाद ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नामान्या मक्षिकायः समीपम अनयत। उसके बाद में काष्ठकूट ने क्या करा, एक नामान्य नाम की मक्खी के पास में उसको ले गया। तयो वार्ता श्रुत्वा मक्षिका अवदत, उसकी बातों को सुनकर मक्खी ने कहा, ममापि मित्र मंडुकः मेघनादः अस्ति। उसका एक मित्र था, मंडुकः मीन्स होता है मेंढक, और उसका नाम क्या था, मेघनाद। उसके पास उसको ले गया। शीघ्र तमोपेति यथोचितम करिष्यामः, और उसने क्या बोला, उचित जैसा भी उचित होगा वैसा हम कार्य करेंगे। तदानी तो मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्व वृत्तान्तं न्यवेदयात। उसने क्या करा कि उसको मक्खी के पास ले गया, और मक्खी किसके पास ले गई थी, मेघनाद नाम के मेंढक के पास में ले जाके अपना सारा वृत्तांत जो उसके साथ में घटित हुआ था, उसका सारा वृत्तांत उसके सामने जाकर उसने कहा। आगे देखते हैं। मेघनाद अवदत यथा हम कथयामि तथा कुरुतम। मेघनाद मीन्स मेंढक क्या बोल रहा है कि जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करो। मक्षी के प्रथमम त्वम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। अब आपने देखा होगा जब हाथी रेस्ट करता है, मध्याह्न मीन्स दोपहर के समय, तो वो उसको बता रहा है, सलाह दे रहा है कि जब दोपहर के समय हाथी विश्राम करने के लिए वहाँ खड़ा होएगा वृक्ष के नीचे, तो येन सह नयने निमील्य स्थाप्स्यति तदा काष्ठकूट चंचवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। तो क्या बोल रहा है कि जब दोपहर के समय वो आराम करने के लिए वहाँ खड़ा रहेगा, तो तुम, मक्खी को बोला, तुम उसके कान में जाके गुनगुनाना। तो उसको गुनगुनाने की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, जिससे कि वह उसकी आंखें बंद करके चुपचाप खड़ा रहेगा। तो काष्ठकूट नाम का पक्षी आकर उसके नयने मीन्स होता है आँखों को फोड़ डालेगा। एवं सह गजः अधः भविष्यति तृषां सह जलाशयम गमिष्यति, और इससे हाथी क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, और वो पानी की तलाश में कहाँ पे जाएगा, जलाशय मीन्स होता है तालाब, तालाब की ओर भागेगा। आगे देखते हैं। मार्ग महान गर्तः अस्ति, और रास्ते में उन्होंने एक बहुत बड़ा गड्ढा था देखा था। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि,
और मेंढक क्या बोल रहा है कि मैं वहाँ साइड में उस गड्ढे के साइड में खड़े होके बैठ के आवाज करूँगा। और मम शब्देन त गर्त जलाशय मत्वा स तस्मिनेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। और वो मेरी आवाज़ को सुनकर जलाशय की तरफ भागेगा, दौड़ेगा, तो जिससे कि वह क्या है, वो उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अद तथा कृते सह गजः मध्याह्ने मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य महतः गर्तस्य अंत अतः पतितम मृतः च। और क्या होता है कि जैसा मेंढक ने उसको बोला था उसी का अनुसरण करते हुए सभी ने उसी तरह से कार्य किया और अंत में हाथी क्या हुआ, वो गड्ढे में गिरा और मर गया। तथा चोक्तम, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, बहुनामपस्य सराणाम समवायो ही दुर्जयः। क्या बोला है कि अनेक निर्बल प्राणियों का संगठन भी कठिनता से जीतने योग्य होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि कोई हमारे साथ में बुरा व्यवहार करता है तो उसका बुरा ही नतीजा होता है, लेकिन जब सारे, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता था उस हाथी का, लेकिन सब मिलकर उसको एक संगठन हो गई, मीन्स सारे लोग मिलके जो कार्य कर रहे हैं उससे क्या हो गया था, वो उसको हाथी को मारने में वो सफल हुए। तो इसलिए बच्चों कहा जाता है कि हमें किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसमें अब क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वृक्षे का प्रतिवसति सम। आपने देखा सार में कि वृक्ष पर क्या काय का घोंसला था, क्या रहती थी, चटका मीन्स चिड़िया। वृक्षस्य अधः का आगत, वृक्ष के नीचे कौन आ गया था, गजः मीन्स हाथी। गजः केन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने उसकी पेड़ वृक्ष की शाखा को काय से तोड़ा था, शुंडेन उसकी सूंड से। काष्ठकूटः चटका कस्या समीपम अनयत, काष्ठकूट नाम का पक्षी और चिड़िया, काष्ठकूट नाम का पक्षी चिड़िया को किसके पास लेके गया था, मक्षिकाया, मक्खी के पास। मक्षिकाया मित्र कहा आसीत, मक्खी का मित्र कौन था, मंडूकः मेंढक। ठीक है, इसके बाद है रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। फर्स्ट है, आपको बुक में आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन बनाना है, जो अंडरलाइन है वो गलत है तो करेक्ट करके उसको आपको लिखना है। तो फर्स्ट में आएगा कालेन कस्या संतति जाता, सेकंड है चटकाया किम भुवि अपतत, थर्ड है कस्य वदनेव मम दुखम अपसरेत, फोर्थ है काष्ठकूटः केन गजस्य नयने स्फोटिष्यति। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं और सारे क्रियापद हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस फिल करना है। जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है। तो फर्स्ट है काष्ठकूटः चंच्वा गजस्य नयने स्फोटिष्यति, सेकेंड मार्गे स्थित अहमपि शब्दम करिष्यामि, थर्ड है तुषाद गजः जलाशयम गमिष्यति, फोर्थ गजः गर्ते पतिष्यति, फिफ्थ काष्ठकूटः ताम मक्षिकाया समीपम अनयत। इसके बाद है गजः शुंडेन वृक्ष शाखा त्रोटयति। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। अब एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। चटकाया विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटम ताम किम अप्रक्षत, स ताम अप्रक्षत भद्रे किमर्थ विलपसि। इसके बाद में सेकेंड, चटकायः काष्ठकूटस्य च वार्ता श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, सा अवदत् मम मित्रम मंडूकः अस्ति। इसके बाद में थर्ड, मेघनादः मक्षिकाम किम अवदत्, स मक्षिकाम अवदत् यथा वदामि तथा कुरुतम। उसने क्या कहा था कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद में फोर्थ है चटका काष्ठकूटम किम अवदत्, सा काष्ठकूटम अवदत् गजस्य वधेन मम दुखम अपसरे। तो उसने क्या बोला था कि हाथी की मृत्यु जब तक नहीं हो जाती है जब तक मेरा दुख दूर नहीं होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। अब ये धातु रूप है, पुरुष है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इसमें प्रथम पुरुष में भी दिया है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों में है। आपको
सोच समझ के और करेक्ट फिल करना है। जैसे पतिष्यति तो पतिष्यतः पतिष्यन्ति, मरिष्यति मरिष्यतः मरिष्यन्ति। अब मध्यम पुरुष में धाविष्यसि धाविष्यतः धाविष्यत, क्रीडेष्यसि क्रीडिष्यत क्रीडिष्यथ। इसके बाद में उत्तम पुरुष है हसिष्यामि हसिष्यावः हसिष्यामः। इसके बाद में द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यावः द्रक्ष्यामः। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है उदाहरणानुसारम सम शब्द योजित्वाम भूतकालिक क्रियाम रचयत। अब बहुत इजी है ये, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे आप पठत है लिखा हुआ है तो पठति सम, अत्रोटयत त्रोटयति सम, अपतत पतति सम, अप्रक्षत प्रक्षति सम, अवदत वदति सम, अनयत नयति सम। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है काष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि, कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मीन्स कोष्ठक में एक शब्द दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। फर्स्ट है एका बालिका मधुरम गायति। इसके बाद सेकंड है चत्वारः कृषकाः कृषिकानि कुर्वन्ति। थर्ड है तानि पत्राणि सुंदराणि सन्ति। फोर्थ है धेनौ दुग्धम ददति। फिफ्थ है वयम संस्कृतम अपठामः। तो बच्चों आज के लिए ये चैप्टर अपना यहीं पर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर अपन अगली कक्षा में कंटिन्यू करेंगे।